आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कई सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले मोदी ने 400 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन किया है। सेज में हीरा कारोबारी यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भुवनेश्वर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी ने पार्टी को दिया P2 और G2 का फॉर्मूला। पीएम ने कहा कि प्रो पीपल और गुड गवर्नेंस की नीतियों पर चलने की जरूरत है। गरीब मुसलमानों के करीब जाने की सलाह दी। पीएम मोदी ने उठाया ट्रिपल तलाक का मुद्दा। कहा देश मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा अगर किसी समाज में कोई गलत प्रथा जारी है तो उसे ठीक करने की जरूरत है। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। भारत में आतंकवाद को पालने के आरोपी जाकिर नाइक के खिलाफ मलेशिया में याचिका। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव फैलाने का आरोप। याचिका में मुस्लिम और हिंदुओं ने जाकिर को बताया मलेशिया के लिए खतरा। जाकिर ने मलेशिया में घुसने पर भी उनके पाबंदी की मांग जाकिर को लेकर की गई है। तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला बिल पास हुआ है। एसटी को 10%, पिछड़े मुसलमानों को 12% आरक्षण। तेलंगाना में अब कुल आरक्षण मौजूदा 50% से बढ़कर 62% हो जाएगा। केंद्र ने 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर बिहार सरकार का बड़ा आयोजन। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पटना जाएंगे। आज यूपी में योगी सरकार के पूरे हो रहे हैं 30 दिन। एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी, किसानों की कर्ज माफी जैसे अहम फैसले लिए हैं। निर्दलीय विधायक राजा भैया से मिल सकते हैं आज योगी आदित्यनाथ। राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। भारत ने मांगी कुलभूषण को फांसी की सजा। सुनाने वाली सैन्य अदालत के आदेश की कॉपी। पाकिस्तान ने नहीं दिया कोई जवाब। जम्मू कश्मीर में एक कथित प्रदर्शनकारी को सेना की जीप पर बांधने के मामले में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आज सेना इस पर बयान भी जारी कर सकती है। कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग से भिड़े गायक अभिजीत। पनाग को पाकिस्तान परस्त तक कह दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पूर्व सरकारी वकील की गोली मारकर हत्या। बांदीपुरा में भी सेना का साथ देने वाले राशिद बिल्ला की हत्या। जम्मू कश्मीर में पुलिस वालों को अगले कुछ महीने अपने गृह जिले यानी कि होम टाउन न जाने की हिदायत दी गई है। परिवार पर हुए हमले को देखते हुए सलाह दी गई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। रूसा नाम से ये पोर्टल तैयार हुआ है। आज मध्य प्रदेश के जबलपुर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जाएंगे। नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होंगे। आज केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आएगा। 12 अप्रैल को यही वोटिंग हुई थी। कश्मीर मुद्दे की वजह से रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले बयान का मनोहर पर्रिकर ने खंडन कर दिया। कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। एमसीडी को डिजिटल बनाने और 10 रुपए में खाने की थाली देने का वादा भी किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने उसे झूठ का पुलिंदा बताया। कांग्रेस ने कहा पुराने वादे तो आज तक पूरे नहीं किए। दिल्ली में पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो सामने आया। एक रईसजादे ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को पीटा। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से आज तापमान बढ़ सकता है। 40 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी। रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। दमकल की 30 गाड़ियां बुलानी पड़ी। दिल्ली के ही माता सुंदरी रोड पर लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा हुआ पुराना फर्नीचर भी जलकर खाक हो गया। विमान हाईजैक की आशंका के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआरपीएफ की आंतरिक टुकड़ियां तैनात। मुंबई के धारावी में मुस्तकीम शेख नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला। राजनीतिक रंजिश के कारण हमले का शक। मुंबई और आसपास के इलाके में भीषण गर्मी से लोग परेशान। बीएमसी ने लोगों से दोपहर के समय घर से न निकलने की अपील की। मुंबई में बेस्ट की एसी बसों के बंद होने पर आज फैसला हो सकता है। बेस्ट की एसी बसें घाटे में चल रही हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में मधुमक्खियों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। 54 साल के उमेश ने अस्पताल में दम तोड़ा। मेगा ब्लॉक के कारण मुंबई सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रूट की लोकल ट्रेन प्रभावित। यात्रियों की मुश्किल बढ़ी। मुंबई में 2 साल पहले ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हुई महिला को मुआवजा मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को मुआवजा देने के लिए कहा है।
कांग्रेस और एनसीपी से मिले महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से। मुलाकात से महाराष्ट्र बीजेपी में बेचैन। किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देगी महाराष्ट्र सरकार, सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर गिरी हुई बर्फ को हटाया गया। 1 महीने की मशक्कत के बाद दोबारा से खुला मुगल रोड। यूपी के गोरखपुर में 2 साल के बच्चे की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत। अवैध खनन माफिया पर आरोप। झारखंड में वेतन और भत्ते न बढ़ाने के खिलाफ 16,000 कृषक मित्र धरने पर बैठे। 8 साल से सिर्फ 500 रुपए वेतन मिल रहा है। एमपी के सागर में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। थानेदार को कहा, शराब दुकानदार को समझा लो, नहीं तो उसे जूते मारूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इमारत में लगी भीषण आग। 3री मंजिल से कूदने के कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बेटे तेज प्रताप के जन्मदिन पर लालू ने साधा सुशील मोदी पर निशाना। कहा, हमारे बेटों को बदनाम करने की साजिश। अपने दोनों बेटों की शादी में दहेज नहीं लेंगे लालू यादव और राबड़ी देवी। तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं लालू यादव। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। पंजाब के लुधियाना में कर्ज से परेशान किसान ने दी आत्महत्या। किसान ने की है, खेत में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। कल्चरल पॉलिसी को लेकर पंजाब के संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठक की। मशहूर लोक गायक और कलाकारों के साथ मंथन किया। राजस्थान के टोंक में कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ा गया स्कूल का गेट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों पर दादागिरी का आरोप। झारखंड के संथाली में प्राइमरी स्कूल में नहीं है पीने के पानी की सुविधा। स्कूल में शिक्षक भी सिर्फ एक है। दिल्ली के जगतपुरा में बाइक सवार बदमाश ने दुकानदार को गोली मारी। अस्पताल में अजय नाम के व्यक्ति की हालत स्थिर। अमृतसर में पुलिस ने किया चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पिछले दिनों 14 लाख रुपए लूटे थे। हरियाणा के यमुनानगर में अस्पताल से रेप का आरोपी फरार हुआ। कैदी के साथ आए पुलिस वालों पर लापरवाही का आरोप। हाईवे किनारे शराब बिक्री पर रोक लगवाने वाले याचिकाकर्ता हरमन सिद्धू के घर हमला। चंडीगढ़ के घर पर किया गया पथराव। राजस्थान के पुष्कर में दामाद ने की अपने ससुर और साले से मारपीट। पत्नी को साथ नहीं भेजने से नाराज था दामाद। राजस्थान के प्रतापनगर में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुष्कर में जापानी महिला टूरिस्ट से 5.5 लाख की धोखाधड़ी। पैसे ठगने वाले व्यक्ति पर धमकी देने का भी आरोप। बिहार के लहेरिया सराय में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी। पैसे लेकर फरार हुआ चैरिटेबल ट्रस्ट। पंजाब में अखबार के पत्रकार की बेरहमी से पिटाई। कांग्रेस विधायक के सहयोगियों पर मारपीट का आरोप। एमपी के सीधी में तंत्र मंत्र के चक्कर में युवक की जान चली गई। लोगों ने आरोपी तांत्रिक को पुलिस के हवाले किया। बिहार के भोजपुर में जमीन विवाद में दलित परिवार पर हमला। दबंगों ने मां, बेटे और बेटी को बेरहमी से पीटा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। दूसरी शादी की तैयारी कर रहे आरोपी पर केस दर्ज। एमपी के शिवपुरी में आईपीएल मैचों पर सट्टा खेलते 2 सट्टेबाज गिरफ्तार। पुलिस ने 15 लाख कैश भी बरामद किया। बिहार के सुपौल में किसान के बेटे का अपहरण कर 12 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। बेटे का पता नहीं। यूपी के गाजियाबाद में लड़की के प्रेमी का गला काटकर हत्या करने की कोशिश की गई। लड़की के 2 मामा और भाई गिरफ्तार। बिहार के फुलवारी शरीफ में ऑटो चालकों ने पुलिस वालों को पीटा। रोड जाम करने से रोक रहे थे पुलिस वाले। यूपी के मैनपुरी में दलित परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। 4 साल से घर पर दबंगों ने कर रखा है कब्जा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग का मामला। लड़की के घर वालों ने लड़के की हत्या कर नहर में फेंका शव। लड़की भी लापता। रेल मंत्री ने किया विस्टाडोम रेल कोच के ट्रायल रन का उद्घाटन। शीशे की सनरूफ और जीपीएस बेस्ड इन्फो सिस्टम से लैस है कोच। मुंबई और ठाणे के बीच रेल सेवा के 164 साल पूरे हुए। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। पंजाब के संगरूर में जमीन विवाद में परेशान महिला 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। महिला को मनाने में पुलिस को 4 घंटे का वक्त लगा। मुंबई पुलिस से रिटायर होने वाले खोजी कुत्तों को मिलेगी पेंशन। पुलिस विभाग ने कुत्तों को खाने का खर्चा देने का ऐलान किया। बिहार के बेगूसराय में मशरूम की खेती करने वाली निर्मला ने बदली तकदीर। गांव की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
झारखंड में भोलेनाथ को खुश करने के लिए 50 फीट ऊंचे खंबे पर झूले विधायक जगन्नाथ महतो, नोटों की बारिश भी की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में निकाली गई साइकिल रैली, पर्यावरण को बचाने के लिए निकाली गई रैली। ईमेल के जरिए 38,000 लोगों ने सरकार को दी ब्लैक मनी की जानकारी, आरटीआई में हुआ खुलासा। वित्त वर्ष 2016-17 की क्रेडिट ग्रोथ में भारी गिरावट, 5.1% के साथ 60 साल के निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ पहुंची। जनधन खातों से निकासी का सिलसिला थमा, जमा रकम में 1,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। अमेरिका के क्लिवलैंड में मर्डर को फेसबुक पर लाइव प्रसारित करने का मामला, संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस। टर्की के दियारबाकर प्रांत में 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण फेल, अमेरिका से बढ़ते तनाव पर नॉर्थ कोरिया ने कहा, हम युद्ध से नहीं डरते। आज से 5 दिन के भारत दौरे पर आ रही हैं नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, गुजरात और ओडिशा के मंदिरों की यात्रा भी करेंगे। नेपाल और चीन ने रविवार को शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, 10 दिन तक अभ्यास करेंगी दोनों देशों की सेनाएं। चीनी सेना ने की एयर डिफेंस ड्रिल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का अभ्यास किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आग से मरने वालों का आंकड़ा 23 तक पहुंचा, कूड़े के ढेर में लगी आग मकानों तक पहुंच गई थी। भूमध्य सागर में डूबने से बचाए गए नाव में सवार शरणार्थी, नाव में सवार थे करीब 1,000 शरणार्थी। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला 117 साल की एमा मुरानो का निधन हुआ। इटली की रहने वाली एमा 20वीं सदी में जन्मी आखिरी जीवित व्यक्ति थी। टर्की के प्रधानमंत्री ने मनाया जनमत संग्रह में जीत का जश्न, राष्ट्रपति को मिल सकेंगी नई शक्तियां। जर्मनी के हर्सन शहर में रविवार को धूमधाम से ईस्टर मनाया गया। इस मौके पर अंडे फेंकने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दीपिका पादुकोण इन दिनों नेक पेन से काफी परेशान है। दर्द के चलते दीपिका ने फिल्म पद्मावती की शूटिंग भी कैंसिल कर दी। दंगल में आमिर की बेटी बनी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए लुक टेस्ट दिया। सना भी आमिर के साथ इस फिल्म में नजर आई। प्रियंका चोपड़ा बनी 2017 ट्रिबेका फिल्म महोत्सव की जूरी सदस्य। अपने शो क्वांटिको के बाद प्रियंका के लिए ये बड़ी कामयाबी। अनुष्का शर्मा निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म में नहीं होंगी। शाहरुख के साथ इस बार में पहली बार नजर आएंगी कटरीना और दीपिका। सोनम को नीरजा के लिए नेशनल अवार्ड मिलने के बाद अनिल कपूर ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि सोनम भविष्य में और भी बेहतरीन फिल्में करेंगी। ऋतिक रोशन ने कहा कि वो सोनाक्षी सिन्हा के बहुत बड़े फैन हैं। सोनाक्षी की एक्टिंग से लेकर डांस, हर चीज उन्हें पसंद है। सोनम कपूर ने कहा कि वो नेशनल अवार्ड लेने के लिए अपने पापा अनिल कपूर के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म में विद्या की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। संजय दत्त के खिलाफ मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। प्रोड्यूसर शकील नूरानी को धमकाने का आरोप है। फिल्म पैडमैन में कैमियो रोल में होंगे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार लीड हीरो हैं।